मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि मैं आपको भक्ति के एक मार्ग पर ले चलूं, आपको विश्वास दिलाऊं, आपको मोटिवेट करूं कि चमत्कार सच में होते हैं, भगवान सच में होते हैं, भक्ति में बहुत शक्ति है। और जो बदलाव मेरी जिंदगी में इस भक्ति की वजह से आए हैं, हर इंसान की जिंदगी सुखद बने, सरल बने और भगवान हर किसी को हर मोड़ पर मदद करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज एक मैं अनुभव शेयर करूंगी और ये अनुभव मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि इसके पहले जो नए हैं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। आपको वैदिक शास्त्र और वैदिक मंत्रों से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां और जो भक्तों के जो थॉट्स हैं, इनसाइड स्टोरीज हैं, जो उनके अनुभव हैं, वो भी आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। नमस्कार मित्रों, ये कहानी नयनेश वदगामा जी की है। लोकेशन तो नहीं पता मुझे और एक बहुत ही दुखद कहानी है, लेकिन चमत्कार से भरी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी और आपको मैं ये कहानी पढ़ के सुना रही हूँ। नैनेश जी बोलते हैं कि मेरी छोटी बहन जो मुझसे 5 साल छोटी थी, वो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एक दिन मैं बीमार हुआ और 10 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया और बीमारी की वजह से मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया। हड्डियां भी दिखने लगी थी, कोई दवा काम ही नहीं कर रही थी। मुझे कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक है। जब मैं बाथरूम जाने की कोशिश के लिए मुश्किल से खड़ा हुआ तो बीच ही में मैं बेहोश होकर गिर पड़ा और ये सब मेरी छोटी बहन ने मुझे गिरते हुए देख लिया और मेरे मुंह पर पानी के छींटे डालकर मुझे होश में लाए। फिर बिस्तर में मुझे मुश्किल से लेके आया गया और मुझे लिटाया गया। मैंने देखा कि मेरी बहन हनुमान चालीसा की किताब से मेरे सामने दूर बैठकर पाठ कर रही थी। करीब आधा घंटा अविरत पाठ के परिणाम से मुझे महसूस होने लगा कि कोई प्रकाश पुंज मेरे दिमाग में प्रवेश कर रहा है। मेरे हाथ और पैरों में कमजोरी कम होती मुझे महसूस होने लगी। थोड़ी भूख और प्यास भी कई दिनों बाद मुझे लगना स्टार्ट हुई। मेरी बहन ने मुझे कुछ फल और नींबू पानी दिया। उसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और चलने फिरने लगा। लेकिन उसके बाद मेरी बहन की तबीयत खराब होने लगी। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से, कि मेरे भाई को जीवन दान दे दीजिए और उसके बदले भले ही मेरे प्राण चले जाएं। यह सुनकर मैं अंदर से एकदम चौंक गया कि इतनी छोटी होकर भी इतनी छोटी उम्र में कैसे ये बात वो कह सकती है। मुझे याद है कि उसके 1 साल बाद मेरी बहन अचानक से बीमार हुई और उसका स्वर्गवास हो गया, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। उसके अंतिम दिन उसने मुझे अपने तकिए के नीचे से हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र की किताब दी और मुझे सस्वर पाठ सुनाने की इच्छा व्यक्त की, जो कि मैंने किया। उसके बाद वो मुझे आशीर्वाद देकर सो गई। मैं तो यही समझता किया। उसके बाद वो मुझे आशीर्वाद देकर सो गई। मैं तो यही समझता रहा था कि वो बुखार के कारण ऐसा कर रही है, लेकिन उसके बाद वो हमेशा के लिए सो गई। आज भी मैंने उसकी दी वो किताब संभाल कर रखी है और कभी कभी उसकी आत्मा की शांति के लिए वो पाठ मैं कर लेता हूँ। ये कहानी थी। मेरे भी आंखों में आंसू हैं। सच में कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भगवान हमारी नहीं सुनते, ऐसा नहीं होता। भगवान सुनते हैं, बस
वो सच्चा मन चाहिए उनको बुलाने के लिए। तो छोटी थी लेकिन बहुत मार्मिक कहानी थी ये। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, जिसमें मैं आपका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान है और हर पल हर घड़ी उनके चमत्कार होते रहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, तो अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ चमत्कार हुए हैं तो आप ज़रूर अपनी स्टोरी हमसे शेयर करें और हमसे जुड़ें। हमें आपकी स्टोरी सुनने में और सुनाने में बहुत आनंद आएगा। यकीन मानिए, आपकी हर एक स्टोरी एक मोटिवेशन होती है किसी न किसी भक्त के लिए। तो हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर ईमेल करें, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आईडीज़ आपके सामने हैं, और हमें बताइए, मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी और आपकी स्टोरी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।